अक्रूर तो उसे कहते हैं, आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्टता। जिसके अंदर तनिक भी दुष्टता नहीं होती है वो अक्रूर होता है। मेरा नाम तो अक्रूर है, लेकिन मेरे अंदर बहुत दुष्टता भरी पड़ी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विचार करते हुए बढ़ते जा रहे हैं और श्याम सुंदर उधर अपनी गायें चरा रहे थे और भगवान को सब कुछ पता है कि कल हम ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चले जाएंगे। वो सब कुछ जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। तो आज ना तो उन्होंने मुरली को बजाया और ना ही कोई खेल रचाया, एकांत में आराम से बैठे सोच रहे हैं कि कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। सवरे ग्वाल वालों ने सोचा कि आज कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया। रोजाना तो ये बंसी को भी बजाता था, रोजाना नाना प्रकार के खेल रचाता था, हम लोगों को हमेशा इतना खुश रखता था, लेकिन आज तो इसने कोई बात भी नहीं की। सवरे ग्वाल वाले एकत्रित होकर के गए कन्हैया के पास, बोले भैया अरे तुम्हारे तन में कोई परेशानी है क्या, या फिर कोई चिंता सता रही है, आखिर हमें भी तो बताओ सही। तो भगवान ने कहा, भैया सखाओ, अगर हम तुमसे दूर हो जाएं तो कैसा रहेगा। सबरे सखा कहने लगे, भैया आप सब कुछ कहना, लेकिन इसी बात को मत कहना, आप दूर होने की बात मत करना, जहां पर आपका पसीना गिर जाएगा वहां हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन हम तुमसे दूर जाने वाले नहीं हैं। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं नहीं भैया, कोई समय ऐसा आ जाता है जो कि दूर दूर होना पड़ता है। लेकिन सखा वही बात कहने लगे, नहीं हम तुमसे दूर रह ही नहीं सकते एक पल, और शाम का वक्त होने को आ रहा है। और उधर अक्रूर जी रथ लेकर के पहुंच जाते हैं नंद बाबा के दरवाजे पर। उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और वो पत्र जो था वो पकड़ा दिया है नंद बाबा के हाथ में। और नंद बाबा ने जब पत्र खोल के पढ़ा तो एकदम आंखों में आंसू भर आए। अब तो इस दुष्ट ने हमारे बच्चों को ही बुलाया है, और जब हमारे बच्चे वहां जाएंगे तो वो पापी मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। बेचारे बिलकने लगे। और उधर श्याम सुंदर गायें चरा करके शाम के समय जैसी आए, खरग में अपनी गाय छोड़ी और घर पर जैसे ही गए तो क्या देखा, दरवाजे पे रथ खड़ा हुआ है। श्याम सुंदर ने सोचा ये रथ पता नहीं किसका है, मैंने तो पहली बार देखा है। अंदर घुस के गए तो नंद बाबा के पास अक्रूर बैठे हुए थे। श्याम सुंदर ने पूछा, बाबा ये रथ किसका है। नंद बाबा ने कहा, ये तुम्हारे चाचा आए हैं मथुरा से, अक्रूर जिनका नाम है, पहले तो इनको प्रणाम करो, और यही रथ लेकर के आए हैं। श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, लेकिन चेहरे की तरफ जैसी नजर गई नंद बाबा के तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहा, बाबा एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब कोई अपने घर पर कोई अतिथि या रिश्तेदार नातेदार कोई आ जाता है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में आंसू, इसका मतलब कोई बात है क्या। हाँ हाँ बेटा, बात यह है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, कंस ने बुलाया है। और लाला, जिस पिता को मालूम पड़ जाए कि हमारे संतान, मेरे पुत्र काल के गाल में जा रहे हों, तो फिर पिता के पास रोने के अलावा और क्या बचेगा। इसलिए मुझे रोना आ रहा है, रोने के अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने कहा, नहीं नहीं बाबा आप रो ना और चिंता मत करो, वो दुष्ट कंस हम लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और भगवत प्रेमियों, इधर आज अक्रूर से नंद बाबा से बातें हो रही हैं
श्याम सुंदर वहां से चल पड़े। अंदर घुस के गए तो क्या देखा, यशोदा मैया कोने में बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे, धाड़े मार के रो रही है। पूछा, मैया आखिर तुम्हें क्या हो गया? यशोदा कहने लगी है, लाला ये सब मैं क्या सुन रही हूं, पूरे ब्रज में ये हल्ला हो रहा है कि कल कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चले जाएंगे। क्या वास्तविक तुम कल चले जाओगे? क्या चले जाओगे? भगवान ने कहा, मोरी मां मुझे जाने दे, क्योंकि करमन सो मिलिबो भयो और कर्मई तो बिछुड़ाए, रे बाबर कर्म संभाल ले फिर मिलेंगे आए। कर्मों की खातिर हमारा तुम्हारा मिलन हुआ मैया, और आगे भी हमें कर्तव्य के मार्ग पर जाने दे मेरी मां। अनिल कुमार भैया जी हैं और मुद्रिकाओं का हार पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे भैया जी के लिए। और हमारे म्यूजिक वालों को भी 20-20 रुपए सम्मानित किया है। ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। आज भगवान ने कहा, मैया कर्मों की खातिर हमारा तुम्हारा मिलन हुआ और कर्तव्य के मार्ग पर हमें आगे जाने दो मेरी मां, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ करना है। आप रो ना। तब तक क्या देखा कि गोपियां भी रोती विरक्ति चली आ रही हैं। वो कह रही है, मैया ओ यशोदा मैया ये सब मैं क्या सुन रही हूं, पूरे ब्रज में ये हल्ला हो रहा है कि कल श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके मथुरा को चले जाएंगे। यशोदा ने कहा, लाला कल हम सबको छोड़ के मथुरा को चला जाएगा। लेकिन गोपियां कहने लगी कि श्याम सकाए जाएंगे और नीन भरेंगे रोए, हे प्रभु ऐसो कीजियो जासो भोर न होए। गोपियों ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप एक काम करना, हमेशा हमेशा रात ही बनाए रखना। मैं अपना पूरा जीवन रात में व्यतीत कर लूंगी। सुबह ना निकले, भोर ना हो, क्योंकि भोर होगा सुबह निकलेगा तो कन्हैया हम सबको छोड़ के चले जाएंगे और हम लोग श्याम के बिन रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमेशा रात ही बनी रहे। उन लोगों में कितना प्रेम होगा जो रात में जीवन यापन करने के लिए कह रहे हैं भगवान से। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा, आप लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि शाम के समय किसी के दरवाजे पर रोना ये अशगुन होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वहां से गोपियां वापस चली जाती हैं। यशोदा मैया ने भोजन भी नहीं किया और भगवान भोजन करके अपने कमरे में लेट जाते हैं। पूरी रात चारपाई पर लेटी रही, नींद नहीं आई यशोदा को। जैसे ही 4 बजे चारपाई को त्यागा और अपने लाला को जगाया, उठ मेरे लाल सुबह हो गया है, उठ मेरे लाल सुबह हो गया। उठाने के बाद में नित्य क्रिया करने के बाद यशोदा मैया ने सोचा कि आज मैं अपने लाला को अंतिम बार माखन मिश्री से भोग लगा लूं। पता नहीं मेरा लाल आज के बाद लौट के आया ना भी आया, क्योंकि काल के गाल में जा रहा है। स्नान कराया, पहले सुंदर से वस्त्र पहनाए और एक थाली में माखन मिश्री परस करके ले आई और माखन मिश्री अपने हाथों से खिलाने लगी है और कह रही है कि मेरे लाल, इस मां की हाथों से अंतिम बार तू माखन मिश्री से भोग लगा ले। पता नहीं इन हाथों से अब
मैं तुझे खिला पाऊंगी या नहीं भी खिला पाऊंगी, या तू खाएगा या नहीं भी खाएगा। और आंखों में आंसू भर के रोती जा रही है और खिलाती भी जा रही है और कह रही है मेरे लाल कि मेरे काना मेरे छैया कहां को आप जाते हैं, कहां को आप जाते हैं। हे मेरे लाल, आप कहां जा रहे हो? लेकिन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे बिन इस मां का कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है मेरे लाल। सहारा एक बुढ़िया का, किनारा एक नदिया का। केवल तेरा सहारा है और तू भी छोड़ के जा रहा है। तेरे बिन मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी मेरे लाल। सहारा यबो जरा भी ना, सहारा अबो जरा भी ना। अरे क्यों तुम तने जलाते हो, कहां को आप जाते हो। और सुनो, कोई बात नहीं है, आप जा रहे हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूं। लेकिन सुनो श्याम, चले जाना लौट आना, क्योंकि मेरा राह देखूंगी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। और अगर फिर भी लौट करके नहीं आए तो सुनो, अगर ना आओगे काना तो मैं एक पत्र लिखूंगी, तुम्हारे लिए एक पत्र लिख करके भेजूंगी। और पत्र के बुलाने पर भी अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं है। अगर ना आओगे फिर भी समझ ले प्राण जाते हैं, कहां को आप जाते हैं। मेरे काना मेरे छैया कहां को आप जाते हैं, कहां को आप जाते हैं। आप जाते हैं। आप जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन लौट के अवश्य आ जाना। भगवान ने कहा मैया ये रोना धोना छोड़ दो, क्योंकि मुझे कर्तव्य के मार्ग पर आगे जाने दो। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने चरण बंधन किया है और चरण बंधन करने के बाद में भगवान वहां से आगे को बढ़े हैं। बलराम भी तैयार हो चुके हैं साथ जाने के लिए। नंद बाबा भी तैयार हैं। नंद बाबा के चरणों में गिर पड़े श्याम सुंदर और कहने लगे हैं बाबा अब तक हमसे अगर कोई गलती बन गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आप हमारे पिता और मैं आपका पुत्र हो, कुछ न कुछ गलती तो बन ही जाती है। नंद बाबा ने कहा लाला पहली बात तो यह है कि पिता होने के नाते आप मुझे क्षमा कर देना, और दूसरी बात हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे,
हम सब तुम्हें छोड़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन आप जा रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, लेकिन हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। भगवान ने मना किया, लेकिन नंद बाबा ने एक भी बात नहीं मानी। नंद बाबा भी तैयार हो गए। और भगवत प्रेमियों, आज वहां से जैसे ही और आगे को बढ़े, अक्रूर जी ने रथ तैयार कर लिया है और रथ में जाकर के मुरली मनोहर बैठ जाते हैं। रथ में जब बैठ गए, बलराम भैया भी बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए, लेकिन क्या देखा कि गली भरी चली आ रही है भीड़ की, सब रोते बिलखते हुए। अरे अरे कहां जा रहे हो श्याम, आप कहां जा रहे हो? मेरे भैया छोटे छोटे बच्चे धाड़े मार के रो रहे हैं, श्याम सुंदर से कह रहे हैं, भैया अरे कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि अब तक तुमने हम लोगों से इतना प्रेम किया और आज छोड़ करके चल दिए, तुम्हें बिल्कुल जो है मोह नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, सामरे तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। क्योंकि श्याम तुमने हम लोगों से बड़ा प्रेम किया है, हम लोगों ने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, तेरे संग खेला कूदा मस्ती उड़ाई, छोड़ के मुझे कहा चल तुम कनाई, तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा, तेरे बिन खाना पीना कुछ भी न खाऊंगा, सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। झूठी सारी दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, अगर तूने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, सामने तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। बड़ी दूर चला जाऊंगा। अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो समझ लेना कि